हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तो राष्ट्रपति भवन के परिसर में आप होंगे, किस तरह की वहां पे जानकारी वहां से मिल रही है? क्या राष्ट्रपति पहुंच गए हैं? 6 बजे का समय था मिलने का राष्ट्रपति से उनके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त राष्ट्रपति भवन में पहुंच सकते हैं और निधि बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद औपचारिक तौर पर महामहिम राष्ट्रपति उन्हें न्योता देंगी नई सरकार के गठन का, और साथ ही शपथ लेने के लिए भी उन्हें आमंत्रित करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक भव्य समारोह में 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और मेरे पीछे जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के ठीक सामने का इलाका है, और इसी सड़क से प्रधानमंत्री अब से कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है और चारों तरफ से पुलिस ने इस इलाके को घेर रखा है, और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री जो वहाँ पर मीडिया कर्मी हैं उनके सामने एक बयान देंगे, जो मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश करने के बाद। और उसके साथ ही उनके शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं, जो औपचारिकताएं हैं, वो शुरू होंगी। निधि, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं ये पायलट कार है जो सबसे पहले आगे जा रही है, और उसके पीछे एसपीजी की 8-10 गाड़ियाँ जो हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन के गेट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये नरेंद्र मोदी का काफिला है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको संसद भवन के ठीक सामने से यहां पर दे रहे हैं। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के ठीक बीच से जो ये काफिला आपको दिख रहा है, ये सड़क सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती है, और अब जो पायलट कार है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुँच चुकी है। निधि, और इसके साथ ही अगले कुछ ही मिनटों में वो बड़ी तस्वीर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, नई सरकार पेश करने का दावा उनके सामने रखेंगे, और उसके बाद औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति उन्हें आमंत्रित करेंगी शपथ ग्रहण लेने के लिए। और उसके साथ ही नए मंत्रिमंडल के गठन की जो प्रक्रिया है, जो कवायद है, वो शुरू होगी। सूत्रों ने हमें बताया है कि चंद्रबाबू हिमांशु, पिछली बारी जब प्रधानमंत्री मिले थे राष्ट्रपति से, जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने थे, तो तब राष्ट्रपति कोविंद ने शायद उनसे पूछा था कि भाई आपके मंत्रिमंडल में और कौन शामिल होंगे, उनका बताइए। फिर शायद ये भी पूछा जाता है कि जो शपथ का समय और तारीख भी बताइए। तो शायद आज भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि उनके साथ और कौन शपथ लेंगे। और वैसे तो रविवार का समय 6 बजे है ही, लेकिन एक औपचारिक तौर पर शायद प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि जो भी शपथ का समय दिन है वो सूचित किया जाएगा। तो ये औपचारिकताएं होंगी, और आपने सही कहा कि हमें अब उस समय का इंतज़ार करना होगा कि जब वो बड़ी तस्वीर आएगी आपके पास, फिर आएंगे, मुझे कहा जा रहा है फिर हम आपके पास आएंगे और आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर हिमांशु शेखर में दिखा रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करेंगे। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं राष्ट्रपति परिसर की, जहां पर ये प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो वहां पर पहुंच ही रहा है, पहुंच गया है वहां पर। ये गाड़ियां हैं जो ये देख सकते हैं, ये अपने रायसेना हिल की जिस तरह से गाड़ियां जा रही हैं, काफिला जा रहा है, वहाँ पे पहुँच गया होगा। वो तस्वीरें जब तक दूरदर्शन का कैमरा हमें दिखा पाएगा वो तस्वीरें दे पाएंगे। ये हमारे कैमरे के ज़रिए आप देख सकते हैं राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और बहुत महत्वपूर्ण है। औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री अपना दावा पेश करेंगे इस समय प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि सुबह ही एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उनको सूचित कर दिया है कि जो एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर उनको चुना गया है। ये औपचारिकताएं हैं जो पूर्ण की जाती हैं, उन्हीं का पालन इस समय किया जा रहा है। तो एनडीए के नेताओं की मुलाकात के बाद सुबह जो राष्ट्रपति से हुई है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन, और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उनको
बताया जाएगा, पद नियुक्त प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने हमें बताया कि पद नियुक्त प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा नतीजों से पहले जिस तरह से रिज़ाइन किया जाता है, केयर टेकर प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वो पद नियुक्त प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और शपथ ग्रहण होगा वो रविवार को होगा। लेकिन ये तमाम औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा करना है, जिनका पालन इस समय किया जा रहा है। ये तस्वीरें, तो हमें कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें हम दिखाएं, और उम्मीद करते हैं कि एक और जो कैमरा अंदर राष्ट्रपति परिसर का था उसको दिखा दें। तो हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, पिछली बार जब, ये तो तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जब वो दूसरी बार बने थे, राष्ट्रपति कोविंद थे, तो तब उनसे पूछा गया था, भाई आप ये बताइए कि आपके साथ और कौन मंत्रीगण शपथ लेंगे। तो ये एक सूची भी प्रधानमंत्री को देनी होगी राष्ट्रपति को, अगर पूछा गया। तिथि और समय भी पूछा जाएगा, लेकिन ये भी, इसकी भी तैयारी करके गए होंगे प्रधानमंत्री। तो मुझे बताया जा रहा है हिमांशु हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है नई सरकार की नियुक्ति को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री शायद एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के काफिले की, जो राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहा है। अब फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस समय। सुबह एक भव्य कार्यक्रम जो हुआ एनडीए के साथ, तमाम संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, पुराने संसद भवन में हुई थी ये बैठक, और उसमें प्रधानमंत्री का चयन किया गया संसदीय दल के नेता के तौर पर, और उसी के फलस्वरूप अब प्रधानमंत्री अपना दावा पेश करने जा रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करने वो पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति भवन। ये चंद समय पहले की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनका काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर रुख कर रहा था। इस समय प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की इस समय उनकी मुलाकात हो रही होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जब वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और कुछ और जानकारियां जो सरकार के स्वरूप को लेकर हो सकती हैं वो भी उनको देंगे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है इस समय। आपको बता दें, तीसरी बार नरेंद्र मोदी ये दावा पेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत से रह गई बीजेपी। तो एनडीए के सहयोग के साथ तमाम जो नेतागण हैं उन्होंने आज मिलकर संसद भवन में जिस तरह से संबोधन किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया, और भारत के विकास की ओर अपने स्वप्न सबने सामने रखे हैं। विश्वास भी जताया प्रधानमंत्री के कार्य पर, और अब ये देखना होगा जिस तरह से ये औपचारिकताएं मात्र पूरी हो रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर जो बीजेपी पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वहां पर एनडीए के तमाम नेतागण जुट रहे हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है, किसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा, स्वरूप जो होता है उस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इस समय एक बड़ा पड़ाव जो नई सरकार पूरा करती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए और सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। ये अब राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें जो हम देख सकते हैं, शायद ये वो तस्वीरें आएंगी जब वो काफिला अंदर आ रहा होगा। कुछ समय पहले की होंगी ये तस्वीरें, क्योंकि इस समय तक तो काफिला राष्ट्रपति भवन के परिसर के अंदर आ चुका होगा। और सुबह ही आपको बता दें, जब नरेंद्र मोदी के चयन के बाद एनडीए के नेतागण राष्ट्रपति से आज मिले थे सुबह, और उनको मिलकर इस जानकारी के बारे में जो चयन हुआ उसके बारे में सूचित कर दिया गया था। उसके बाद आज शाम को ये कार्यक्रम तय था कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति
से मिलेंगे और अपना दावा पेश करेंगे। उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ सरकार बनाने की प्रक्रिया में जो सरकार का स्वरूप होगा उस पर चर्चाएं और मुलाकात चल रही है। वो भी एक बहुत दिलचस्प महत्वपूर्ण पहलू है। किसको क्या मंत्रिमंडल मिले, ये काम जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके निवास स्थान पर चल रहा है। वहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता जुट रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा, अब हमारे साथ हिमांशु एक बार फिर से जुड़ गए। हिमांशु, तो अब आप बता दीजिए कि वहाँ पर किस तरह प्रधानमंत्री पहुँच गए होंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात इस समय हो रही होगी और अपना दावा वो पेश कर रहे होंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसको पूर्ण करना है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे पहले उन्हें बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया, फिर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। उसके बाद जो एनडीए संसदीय दल के जो बड़े नेता हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण घटक दल के जो अध्यक्ष हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, वो सब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखी। और उसके बाद एक संवैधानिक औपचारिकता होती है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बुलाती हैं और प्रधानमंत्री नई सरकार के गठन का दावा पेश करते हैं और उसके बाद उन्हें औपचारिक तौर पर न्योता दिया जाता है शपथ लेने के लिए। और जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी कहा था, जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कब होगा और किस वक्त होगा, इसकी औपचारिक जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। 9 तारीख को शाम 6 बजे ये शपथ ग्रहण होगा और बिल्कुल 2014 में भी निधि और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने 6 बजे के आसपास ही शपथ ली थी। और इसके लिए राष्ट्रपति भवन का जो फोरकोर्ट है, जो बिल्कुल सामने का इलाका है, बहुत ही भव्य इलाका है, उसको नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। रेड कार्पेट्स लगाए गए हैं, कई सुंदर फूलों और पौधों से उसे सजाया जा रहा है। और सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि करीब 8,000 गेस्ट हैं, अतिथि हैं, जिनको न्योता भेजा जाएगा। और मुझे लगता है इस बैठक के बाद जो विशेष अतिथि इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में, उन्हें न्योता भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी आज देर शाम से शुरू हो सकती है। करीब 8,000 गेस्ट हैं जिनको बुलाने का फैसला किया गया है और पर्याप्त जगह होता है राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में, जो परिसर है वहाँ पर 8,000 गेस्ट को होस्ट करने का। कई देशों से, विदेशों से मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। कई जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके राजनयिक भी इस समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी, 2019 में भी कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी न्योता दिया था। तो बहुत ही कोशिश हर वक्त होती है कि इस ऐतिहासिक मौके पर एक भव्य आयोजन किया जाए और इसकी तैयारियां जो हैं राष्ट्रपति भवन में बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि जो मेट्रो के वर्कर्स हैं या जो सेंट्रल विस्टा में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको भी विशेष तौर पर इस आयोजन को देखने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। मीडिया को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनफैक्ट कल ही जो सूचना प्रसारण सचिव हैं, उन्होंने डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जो डीजी हैं, उनके साथ उन्होंने फोरकोर्ट परिसर में जो लाइव आयोजन की जो तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा की है। ये तय किया गया है कि कहाँ पर कैमरा जो लगाया गया है क्या वो सही होगा, ओबी वैन कहाँ पर डिप्लॉय किया जाए, लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाए, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है और उसकी बहुत बड़े स्तर पर उसके लाइव टेलीकास्ट से लेकर अतिथियों को न्योता भेजने की तैयारी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। निधि, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया जिस तरह से 8,000 लोग इसमें शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हमेशा भव्य आयोजन होता ही रहा है। लेकिन इस बार खास ये है कि जो मजदूर जो आपने बताया सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाह रही थी हिमांशु, जो प्रक्रिया प्रधानमंत्री मिलने के बाद, एक तो राष्ट्रपति भवन पे मिलेंगे, यहाँ पर जब संबोधन होगा वो कब होना है, उसका कुछ समय तय है? ये आज के बारे में आप पूछ रही हैं? जी जी जी। देखिए, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करने के बाद जब प्रधानमंत्री बाहर आएंगे
अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद, तो उसके फौरन बाद ही वहाँ पर राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक मीडिया स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पर पीएम एड्रेस करेंगे मीडिया को। और इसके लिए अलग अलग जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कैमरा पर्सन को विशेष तौर पर इनवाइट किया गया है। रिपोर्टर्स को आज वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के बाद जो फोरकोर्ट है राष्ट्रपति भवन का, वहां पर एक महत्वपूर्ण बयान हिमांशु, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए, अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप के लिए भी पूछ सकती हैं राष्ट्रपति, समय, तिथि, शपथ ग्रहण समारोह की भी पूछ सकते हैं, के बारे में भी जानकारी मांग सकती हैं राष्ट्रपति। तो ये वो तस्वीर आ गई है जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए, सरकार बनाने के लिए यहाँ पर दावा पेश किया है। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री ने दावा पेश किया था तब रामनाथ कोविंद थे, और अब हम देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू इस बार हमारी राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अपने राष्ट्रपति का ये कक्ष है जहां पर कम ही लोगों को आने की अनुमति होती है, जहां पर ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, सेना अध्यक्ष ही इस कमरे में मिल सकते हैं राष्ट्रपति से। बहुत महत्वपूर्ण कमरा है राष्ट्रपति भवन का, जहां पर ये मुलाकात हो रही है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बाहर आकर अपना एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं क्या क्या जानकारी या बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी बता सकते हैं। तो एनडीए सरकार के लिए ऐतिहासिक पल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 1962 के बाद पहली बार हो रहा है कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी जो 30 बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे, और इस बार 30 सालों के अंतराल के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये तस्वीरें तो आ गई हैं, तो एक बहुत बड़ा कदम, जो कहते हैं पड़ाव है नई सरकार के गठन का, उस पर विराम लगा है। ये पड़ाव है कि प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेता वो कौन होंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा या और कौन लोग शपथ ले सकते हैं, उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मुझे हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी हैं, रवीश रंजन शुक्ला भी हैं, क्योंकि वो जो दूसरा पड़ाव है उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। जो मुलाकातें चल रही हैं किसको, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, किसको क्या मंत्रिमंडल बनेगा, इस बार की सरकार का स्वरूप कितना बदलेगा। हालांकि दूसरी बार भी सरकार का स्वरूप बदला था, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बदले थे।